जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर जो कहा, उसे आपको सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ पर आए। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग न भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो अपने को भारतीय मानता है वो यहाँ आए। भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी काल खंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वो भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहार में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करके आते हैं तो कोई बुराई नहीं, उनका स्वागत है, वो लोग आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सीएम योगी ने आगे कहा, महाकुंभ में कोई भी आ सकता है। महाकुंभ ऐसी जगह है जहां जाति पंथ की दीवारें खत्म हो जाती हैं, जहां किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। महाकुंभ के बारे में मान्यता है कि यह वसुधैव कुटुंबकम का एक वृहद और विराट रूप देखने को मिलेगा। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर छोटी से अवधि के दौरान देश दुनिया से कोटि कोटि श्रद्धावान इकट्ठा होंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जरा सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रतीक इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है, इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा भी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।